क्वेश्चन नंबर 1 में दो संख्याओं का अनुपात 7:11 है और उनका योग जो है 162 है। दोनों संख्याओं का अंतर कितना होगा? इस सवाल को सबसे कम समय में सोल्व करने का सबसे आसान तरीका है, जैसे यहाँ पर 7:11 दिया गया है और इनका योग दिया गया है, तो इसका मतलब यहाँ पर रेशियो का योग कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर 11 और 7 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 18 रेशियो हो जाएगा। यही 18 रेशियो का मान जो है यहाँ पर कितना दिया गया है? 162 दिया गया है। तो 162 के बराबर यहाँ पर करेंगे, तो 162 का बराबर करेंगे तो अब यहाँ पर एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर 18 रेशियो का मान 162 है, तो एक रेशियो का मान यानी 162 में 18 से भाग देंगे तो यहाँ पर कितना? 18 नंबर कितना हो जाएगा? यहाँ पर 162, एक रेशियो का मान यहाँ पर 9 आ गया है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में हमें ज्ञात करना है दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात करना। अंतर ज्ञात करने के लिए यहाँ पर 11 में से 7 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर 4 रेशियो, यानी एक रेशियो का मान यहाँ पर 9 है तो 4 रेशियो का मान कितना हो जाएगा? यहाँ पर 9 में 4 से गुना कर देंगे तो यहाँ पर 9 चौका 36, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 9 चौका 36 हो जाएगा। यहाँ पर 36 हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी नंबर में दिया गया। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2 नंबर में यहाँ पर हमें ए बी और बी सी का रेशियो दिया गया है, तो यानी यहाँ पर ए और बी और सी यहाँ पर इसका रेशियो निकालेंगे। पहले यहाँ पर देखिए ए बी का रेशियो कितना? 3:4 यहाँ पर 4 दिया गया। बी सी का रेशियो यहाँ पर 8:9 यहाँ पर 9 दिया गया। अब यहाँ पर इसका रेशियो 8 के पीछे यहाँ पर खाली है तो 8 डालेंगे और 4 के आगे खाली है तो यहाँ पर 4 यहाँ पर डाल दिया। अब यहाँ पर इसका रेशियो निकालने के लिए जो यहाँ पर रेशियो में जो कटता है इसको काट देते हैं। 4 दूनी यहाँ पर 8 हो गया। अब यहाँ पर गुना करेंगे तो यहाँ पर 3 और 2 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6। यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर 8 हो जाएगा क्योंकि एक ही 4 तो कट गया है और यहाँ पर जो है ना 9 बच जाए, 9 हो जाएगा। यहाँ पर ये रेशियो आ गया। ए बी सी का रेशियो कितना है? 6:8:9 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमें निकालना है ए और सी का रेशियो निकालना है, तो यहाँ पर ए का यहाँ पर रेशियो कितना? 6 आया है और सी का रेशियो 9 आया है। ये रेशियो आपस में यहाँ पर कट रहा है, जिसे हम आपस में काटते हैं। तो यहाँ पर 3 से काटेंगे तो 3 दूना 6, 3 से काटेंगे तो 3 तिया 9। यहाँ पर 2 रेशियो 3 हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है ना ए नंबर में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है 2 नंबर में एक कक्षा में लड़कियों और लड़कियों की संख्या का अनुपात यहाँ पर दिया गया 4:5, यानी कक्षा में 12 लड़कियाँ और आ जाती है तो यहाँ पर लड़कों और लड़कियों का अनुपात 2:3 हो जाता है। तो कक्षा में प्रारंभ में यहाँ पर लड़कों की संख्या कितनी थी? यहाँ पर बॉय और यहाँ पर गर्ल का रेशियो कितना दिया गया है? यहाँ पर 4:5 दिया गया है। लेकिन यहाँ पर जो है ना 12 लड़का और लड़कियाँ जो यहाँ पर जुड़ जाते हैं तो अब उसका रेशियो कितना हो जाता है? 2:3 हो जाता है। कितना? 2:3 हो जाता है। यहाँ पर रेशियो देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन में कौन जुड़ रहा है? लड़की जुड़ रहा है, तो यहाँ पर लड़के के संख्या का अनुपात उतना ही रहना। यहाँ 4 है तो यहाँ पर भी 4 ही रहना चाहिए। तो 4 नहीं है तो यहाँ पर 4 बनाने के लिए 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पर भी 2 से गुना करेंगे। अब यहाँ पर लड़की का रेशियो देखिए, पहले 5 था तो अब यह बदल कर कितना हो जाएगा? 3 दूना 6, यानी 6 हो गया। तो कितना रेशियो का वृद्धि हो गया? 12 जोड़ने पर 1 रेशियो का मान में वृद्धि हो गया। कितना रेशियो का? 1 रेशियो। यही 1 रेशियो के कारण किसके कारण हो गया? 12 जोड़ने पर हो गया, यानी 1 रेशियो का मान कितना आ गया? 12 आ गया है। तो हमें निकालना है प्रारंभ में लड़कों की संख्या कितना है। यहाँ पर 4 रेशियो का मान कितना हो जाएगा? यहाँ पर 1 रेशियो का मान 12 हो गया। तो 4 रेशियो का मान निकालने के लिए यहाँ पर 4 रेशियो है, 4 रेशियो का मान निकालने के लिए यहाँ पर 1 में 4 से गुना है 4 और 12 में यहाँ पर 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 12 चौका यहाँ पर 48 हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी नंबर में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 नंबर में ए और बी का आय कितना दिया गया? 7:9 है, यानी उनके खर्च का अनुपात 4:5 है। ए बचत जो है ना ये 3000 और बी जो है ना 4000 का बचत करता है, उसका आय कितना है?
यहाँ पर जो है ना ए की आई को क्या मानते हैं, एक्स मानते हैं 7x, और बी का आई को मानते हैं 9x, यहाँ पर मान लिए। तो यहाँ पर 7x और उसके बाद बी का आई कितना है, यहाँ पर 9x है। यहाँ पर जो है ना ए बचत करता है 3000 बचत करता है, यानी आई में से 3000 को घटा देंगे तो क्या जो शेष बच जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो खर्च हो जाएगा। यहाँ पर भी जो है ना इसमें से जो है ना बी बचत करता है 4000, तो 4000 इसमें से घटा देंगे तो ये शेष क्या बच जाएगा, खर्च जो करता है। तो यही रेशियो कितना दिया गया है, यहाँ पर 4/, यहाँ पर 5 दिया गया। इसे हम क्रॉसिंग गुना करते हैं, यहाँ पर क्रॉसिंग गुना करते हैं तो यहाँ पर इससे इसमें इस दोनों में गुना करेंगे, ऊपर दोनों में गुना करेंगे, इससे यहाँ पर क्रॉसिंग। तो यहाँ पर 7 पंचे 35 और यहाँ पर x हो जाएगा, और यहाँ पर 5 दिया 15,000 हो जाएगा, और बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 9 चौका यहाँ पर 36x हो जाएगा, और यहाँ पर 4 चौका यहाँ पर 16 हो जाएगा, 16,000 हो जाएगा, यहाँ पर 16,000 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसमें से इसको घटाते हैं तो इसको यहाँ पर इधर प्लस में है, सॉरी यहाँ पर जो है माइनस में है, बराबर से इधर से लाते हैं तो यहाँ पर 15,000 माइनस में से 15,000 में से 16,000 का घटाएंगे तो यहाँ पर 1,000 हो जाएगा, और यहाँ पर 36 में से 35 को घटाएंगे तो यहाँ पर x हो जाएगा। तो यहाँ पर x का मान कितना हो गया, तो यहाँ पर x का मान कितना हो गया, यहाँ पर 1,000 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1,000 हो जाएगा। जो एक x का मान कितना आ गया, 1,000 हो गया। हमें निकालना है a की आई। यहाँ पर a की आई कितना है, यहाँ पर 7x माने हैं, यहाँ पर कितना माने एक आए, यहाँ पर 7x है, 7x है, तो यानी 7 में 1,000 से यहाँ पर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 7,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यहाँ पर 7,000 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है ना बी नंबर में दिया गया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ऑप्शन और क्वेश्चन नंबर अब अगला में यहाँ पर जो है 5 नंबर में 2400 को ABC में बांटा गया है, 2400 को ABC में बांटा गया है, यानी ए को जो है ना बी की राशि का कितना, ए को जो है कितना है, ए को जो है ना बी की राशि का कितना गुना 2/3 यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर ए बी का रेशियो निकालेंगे, ए और बट्टे में क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी, तो बराबर क्या बचेगा 2 और बट्टे में 3 हो जाएगा। उसी तरह के यहाँ पर जो है फिर कहता है बी को जो है ना सी की राशि का, यहाँ पर बी जो को जो है यहाँ पर सी के राशि का कितना 3/4 के रेशियो में मिलता है। तो यहाँ पर जो है ना बी और बट्टे में क्या हो जाएगा, सी कितना हो जाएगा 3 और बट्टे में 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखिए दोनों में यहाँ पर b का रेशियो क्या है, आपस में क्या है, बराबर है, आपस में बराबर है। तो इसका मतलब यहाँ पर a b और c का रेशियो भी जो बराबर हो जाएगा। यहाँ पर a का रेशियो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और उसी तरह से b का रेशियो दोनों स्थान पर बराबर है तो डायरेक्ट यहाँ पर b का कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और c का यहाँ पर 4 है तो 4 हो जाएगा। यहाँ पर ये रेशियो a b c का रेशियो निकल गया। अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन में यहाँ पर कितना 2400 रुपया को बांटना है, तो टोटल यहाँ पर कितना रेशियो हो जाएगा, सभी को जोड़ेंगे तो कितना 4 3 7 और 2, यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4 3 7 और 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 9 रेशियो हो जाएगा। 4 3 7 2 9 रेशियो, यही 9 रेशियो का मान कितना यहाँ पर 2400 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2400 हो जाएगा। तो 1 3 से काटेंगे तो 3 3 9 3 8 यहाँ पर 24, यहाँ पर एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर जो है ना 800 बट्टे में क्या हो जाएगा 3 हो गया। हमें क्या निकालना है, यहाँ पर जो है ना हमें ए का मान निकालना है, ए का मान निकालना है। तो ए का मान निकालने के लिए ए कितना रेशियो आया है, 2 रेशियो है। तो अब यहाँ पर देखिए एक रेशियो का मान कितना आया है, यहाँ पर 800 और बट्टे में क्या आया 3 रेशियो। 2 रेशियो का मान निकालने के लिए यहाँ पर 2 से गुना कर देंगे, तो यहाँ पर 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1600 हो जाएगा। 1600 बट्टे में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो लगभग यहाँ पर 3 पंचे 15 यानी 500 के आसपास आता है। 500 के आसपास कौन सा आता है, 500 के आसपास यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। 480 लगभग में आता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। जो अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 6 नंबर 18 मशीन किसी काम को जो है ना 20 दिन में पूरा करता है। 18 मशीन जो है ना किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है, तो 24 मशीन कितने दिन में यहाँ पर पूरा करेगा। तो यहाँ पर कितने दिन में पूरा करेगा, तो यहाँ पर 6 तरीक, यहाँ पर 6 तरीक 18, 6 चौका यहाँ पर 24, 4 पंचे यहाँ पर क्या हो जाएगा 20, 5 दिया
15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 या 15 डी हो जाएगा, यानी 15 दिन में वह कार्य को पूरा कर देगा, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है ना बी नंबर में दिया गया। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है ना 7 नंबर में, एक मिश्रण में अम्ल और यहाँ पर जो है ना पानी का रेशियो यहाँ कितना 5:3 दिया गया। 16 लीटर पानी और मिला दिया जाता है तो रेशियो 5:4 हो जाता है। तब प्रारंभ में अम्ल की कितनी मात्रा है? यहाँ पर अम्ल यानी एसिड, और यहाँ पर जो है ना यहाँ पे अम्ल दिया गया, अम्ल एसिड, और यहाँ पर जो है वाटर पानी यानी वाटर का रेशियो कितना 5:3 यहाँ पर जो है ना 3 दिया है। अब इसमें जो है ना 16 लीटर पानी और मिला दिया गया, तो कितना लीटर मिला दिया गया? तो 16 लीटर मिला दिया है, तो यह रेशियो किसने 5:4 में बदल गया है। यही रेशियो में हमें कितना की वृद्धि दिया गया? यहाँ पर देखिए, इसमें यहाँ पर एसिड में कोई परिवर्तन नहीं आया है, तो इसीलिए डायरेक्ट यहाँ पर रेशियो में देखिए कितना की वृद्धि हो गया? 1 रेशियो का मान हो गया। यानी यहाँ पर 1 रेशियो वृद्धि किसके कारण हो गया? यहाँ पर 16 लीटर पानी मिलाने के कारण हो गया है। अब कहता है क्वेश्चन में हमें 1 रेशियो का मान 16 आ गया। अब क्वेश्चन में कहता है प्रारंभ में अम्ल कितना है? यहाँ पर अम्ल कितना रेशियो है? 5 रेशियो है। यानी 1 रेशियो का मान 16, तो 5 रेशियो का मान कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर 5 से गुना कर देंगे, तो 16 को 5 से गुना करेंगे तो 16 पंचे कितना हो गया? यहाँ पर 80 लीटर हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन का यहाँ पर एसिड का अम्ल कितना हो जाएगा? 80 लीटर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है ना 8 नंबर में देखिए, किसी परीक्षा में जो है ना राम और श्याम द्वारा प्राप्त अंकों का अनुपात यहाँ पर 7:9 है। यहाँ यहाँ पर राम और उसके बाद यहाँ पर श्याम कितना है? राम और श्याम का रेशियो यहाँ पर कितना दिया गया है? सॉरी यहाँ पर राम और श्याम का रेशियो, यहाँ पर राम और श्याम का रेशियो कितना 7:9 यहाँ पर 9 दिया गया है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में कहता है कि राम को श्याम से 24 अंक अधिक है, तो यहाँ पर कितना अंक अधिक है रेशियो में? यहीं पर 2 रेशियो का अधिक है। 2 रेशियो किसके? यहाँ पर 24 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर 1 रेशियो का मान कितना हो जाएगा? यहाँ पर 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर दोनों का कुल अंक कितना है? तो दोनों का कुल अंक यहाँ पर रेशियो में कितना है? तो देखिए 9 और 7 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 16 हो जाएगा। तो 9 और 7 को जोड़ेंगे तो 16 हो गया। यानी 1 रेशियो का मान यहाँ पर 12 है, तो 16 रेशियो का मान कितना हो जाएगा? यहाँ पर 12 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 192 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 192 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है ना बी नंबर में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9 नंबर में एक्स वाई का रेशियो दिया गया, वाई जेड का रेशियो दिया गया, और डब्ल्यू जेड और डब्ल्यू का रेशियो यहाँ पर दिया गया है। तो एक्स और डब्ल्यू का रेशियो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर एक्स और वाई और उसके बाद यहाँ पर जेड, उसके बाद यहाँ पर डब्ल्यू का रेशियो कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका यहाँ पर 5 से 6 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर फिर यहाँ पर 8 से 9 हो गया, और यहाँ पर फिर उसके बाद यहाँ पर 3 से यहाँ पर 4 हो गया। ये रेशियो हो गया। अब यहाँ पर जिसके पीछे में जो खाली है वो उससे भरेंगे। यहाँ पर देखिए 6 के आगे में यहाँ पर भी खाली है, यहाँ पर भी खाली है, 9 के आगे यहाँ पर भी खाली है, और 8 के पीछे यहाँ पर भी खाली है। उसी तरह से यहाँ पर 3 के पीछे 3 खाली है, यहाँ पर भी 3 खाली है। अब यहाँ पर जो कटता है उसे काटते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 से काटता है, 3 से ये 3 और यहाँ 3 दूना यहाँ पर सॉरी यहाँ पर जो है ना 9 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए 9 होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 9 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 9 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 9 के आगे जो खाली है तो यहाँ पर 9 हो जाएगा। तो अब 3 से यहाँ पर काटते हैं, तो 3 से यहाँ पर काटते हैं तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 3 से आप काटते हैं तो 3 तिया 9 हो जाएगा। यहाँ पर 3 तिया 9 हो गया। अब यहाँ पर फिर जो अब कटता है यहाँ पर नहीं कटता है। अब नहीं कटता है तो इसे हम डायरेक्ट यहाँ पर गुना करते हैं। तो वैसे यहाँ पर 2 से कट रहा है तो काट देते हैं। 2 से काटेंगे तो 2 चौका यहाँ पर 8 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 2 चौका 8 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 2 तिया 6 हो जाएगा, 2 तिया फिर यहाँ पर 6 हो गया। अब यहाँ पर गुना कर देते हैं। अब यहाँ पर गुना करते हैं तो 5 चौका यहाँ पर 20 हो जाएगा, और उसी तरह से यहाँ पर 6 चौका यहाँ पर 24 हो गया, और यहाँ पर 9 तिया 27 हो गया, और यहाँ पर फिर जो है 3 तिया 9, 9 चौका यहाँ पर 36 हो गया। यहाँ पर रेशियो आ गया। अब यहाँ पर हमें निकालना है क्या? और यहाँ पर निकालना है एक्स और डब्ल्यू का रेशियो निकालना है। एक्स का रेशियो कितना है? यहाँ पर 20 और डब्ल्यू
का रेशियो कितना हो गया, यहाँ पर 36 हो जाएगा। W का रेशियो यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर 36 हो जाएगा। यहाँ पर 4 से काटते 4 पंचे 20, 4 नम यहाँ पर 36, 9 रेशियो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9 रेशियो 5 रेशियो 9 हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है ना ए नंबर में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 नंबर में देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 नंबर में यहाँ पर एक राशि को ए बी सी में क्रमशः 3:5:7 के अनुपात में बांटा गया है। बी और सी का हिस्सा का अंतर कितना है, यहाँ पर 12 है। तो ए का हिस्सा कितना है, यहाँ पर ए बी और सी का रेशियो यहाँ पर कितना 3:5 यहाँ पर 5:7 यहाँ पर 7 दिया गया है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में बोल दिया गया बी और सी का रेशियो का हिस्सा का अंतर कितना है, 12 है। तो यहाँ पर देखिए रेशियो में कितना अंतर, बी और सी का रेशियो में अंतर कितना का है, तो यहाँ पर 2 का अंतर, यही 2 जो है ना 12 के रेशियो के बराबर हो गया। यहाँ पर एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर 600 हो जाएगा। एक रेशियो का मान 600 हो गया, हमें निकालना है ए का हिस्सा निकालना है। तो ए का हिस्सा यहाँ पर कितना है, 3 है। तो 3 यहाँ पर 6×3 का 1800 हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है ना सी नंबर में दिया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी नंबर में दिया गया है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।